बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का मंसूबा अफगानिस्तान में फेल होता नजर आ रहा है। इसके क्या कारण है, इनके ऊपर भी मैं अपना जोर दूंगा। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान ने जिस उम्मीद से जो उम्मीद लगाई थी शुरुआत में कि कल सवेरे हम कांधार में ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर का खाना जलालाबाद में होगा और काबुल में डिनर होगा, इस तरीके का ख्वाब देखा था। लेकिन ये ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हुआ। अभी कंधार के भी बहुत दूर पाकिस्तान की जो समर्थित फौजें हैं यानी कि तालिबान, वो अभी काफ़ी दूर है और ऐसा लगता नहीं है कि वो ये काबू कर भी पाएंगे। उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज बहुत मजबूत है। अफ़गानिस्तान की फ़ौज के पास एयरफोर्स भी है जो तालिबान के पास नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंशियल है और इसी वजह से ये काबू नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से ये आगे प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके जो आर्मी के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमदजाई, ये इंडिया आ रहे हैं 27 जुलाई को 3 दिन के लिए। और इसी कड़ी के अंदर अफगानिस्तान के एक टेक्निकल और प्रोक्योरमेंट के एक वजीर हैं, उनको भी आना था इंडिया में। 11 से 16 जुलाई की उनकी विजिट थी लेकिन वो पोस्टपोन हो गई है और वो भी शायद इसी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमदजाई की विजिट के बाद आएंगे। और वो हमसे बहुत सारी मदद चाहते हैं, हमसे इक्विपमेंट चाहते हैं, हमसे गोला बारूद चाहते हैं और हम भी बिल्कुल देने को तैयार हैं। हमारे लिए देना भी आसान है और उनके लिए उस पर ट्रेनिंग हासिल करना भी आसान है, क्योंकि अफगानिस्तान की फौज जो है उसको रशियन इक्विपमेंट चलाने की आदत है। पहले ये जो जनरल हैं, इन लोगों के तजुर्बे जो पुराने हैं, ये रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। रशियन ऑक्यूपेशन के दौरान भी इन्होंने रशियन इक्विपमेंट देखा। फिर रशिया ने अफगानिस्तान की फ़ौज को बहुत सारा रशियन इक्विपमेंट सप्लाई भी किया। वो बात और है कि अमेरिकन्स ने अपना इक्विपमेंट दिया, मेरे ख्याल से वो गलती करी। उनको भी रशियन इक्विपमेंट ही रखना चाहिए था, लेकिन खैर उस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। तो वो अफगान आर्मी जो है वो इंडियन इक्विपमेंट ढूंढ रही है और इंडिया ने उनको MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं, 4 MI-24 दिए हुए हैं, 3 चीतल हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं, जिसके अंदर चीता एक एयरफोर्स के पास में सिंगल इंजन चीता एयरक्राफ्ट है जो सियाचिन में अधिकतर आप लोगों ने तस्वीरों में देखा होगा सियाचिन की। उसके अंदर जो हेलीकॉप्टर जिसके अंदर एक ग्लास बबल टाइप कॉकपिट है और एक सिंगल इंजन है, वो वाला एयरक्राफ्ट जरूर देखा होगा। अब उसके अंदर हमने क्या किया है कि वो चीता का इंजन निकाल कर और ALH का इंजन लगा दिया है और उसका नाम दे दिया हमने चीतल। तो 3 चीतल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी हमने अफगानिस्तान को दिए हैं और अफगानिस्तान अब चाहेगा कि इंडिया से आर्टिलरी तोपें भी ले। हमने बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन किया है और मॉडर्नाइजेशन के चलते जो ओल्ड रशियन इक्विपमेंट है, स्पेशली 120 mm हॉइट्जर्स हैं, 130 mm आर्टिलरी गन्स हैं, ये अब ऑब्सोलीट हो रही हैं। लेकिन इनकी अहमियत अफगानिस्तान के बैटलफील्ड पर खूब है, बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये आसानी होगी, हमारे पास खाली ऐसी ही पड़ी हुई हैं, जंग लगेगा इनमें, तो ये अफगानिस्तान फौज को दे दी जाए और अफगानिस्तान की फौज इनको ढंग से इस्तेमाल कर सके। साथ ही अब हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और हमने 4 MI-24 हेलीकॉप्टर इन लोगों को पहले दे रखे हैं, यानी कि इनके पास ट्रेंड पायलट भी हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम 4 की जगह अब हम और 4 या और 8 इनको हेलीकॉप्टर दे दें और इनके और लोगों को उस पर ट्रेनिंग दे के और इनको और स्ट्रॉन्ग कर दें। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है। और तीसरी चीज जो बड़ी काबिल तारीफ है, जो कि अफगानिस्तान के लोगों का जिगर जो है उसको दर्शाती है, वो ये है कि आज काबुल में कारजाई सरकार के सारे मंत्री और गनी सरकार और गनी साहब खुद नमाज अदा कर रहे थे और उसी
बीच रॉकेट हमले हुए और रॉकेट कहीं फटे, गोला बारूद फटने की आवाज़ें आई, लेकिन एक भी आदमी वहाँ पे टस से मस नहीं हुआ, पूरी अपनी नमाज अदा करी और एक भी व्यक्ति ने किसी भी तरीके की एंग्जाइटी, घबराहट या डर का किसी भी तरीके से कोई रूप दिखाया हो, नहीं दिखाया। ये बताता है कि कितने जिगर और दिलेर लोग हैं। आपको लगता है कि ऐसे लोग पाकिस्तानियों से डर जाएंगे? ये अफगानी लोग हैं। और अगर इस पूरे इलाके की हिस्ट्री पे अगर गौर फरमाएं तो अफगानियों ने हिंदुस्तान के ऊपर सदियों तक राज किया है और अब हिंदुस्तान से ज़्यादा जो आज का जो पाकिस्तान है, पुराना पश्चिमी हिंदुस्तान, हम तो आज भी उसको पश्चिमी हिंदुस्तान ही बोलते हैं, पेशावर और रावलपिंडी के इलाकों पर तो अफगानियों का ही राज रहा शुरू से कई सदियों तक। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि अफगानी ऐसा नहीं है कि आप उसको और कोई नहीं, पाकिस्तान का पंजाबी काबू कर लेगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और ऐसा हो भी नहीं सकता और हो भी नहीं रहा है। अफगानी जो है अब अड़ गया है, डटा हुआ है और अब समझ नहीं आ रहा पाकिस्तानियों की हम क्या करें। वो घबराहट के मोड में है। और उसी बीच आज अमेरिका ने भी एक बड़ी मजेदार बात कह दी। उनकी जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने FATF में अभी तक अच्छा काम किया है और अच्छा काम करने की जरूरत है जिससे कि वो FATF में से बाहर निकल सके। अब इसको कई लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तारीफ कर दी है, अमेरिका का रुख बदली हो रहा है, पाकिस्तान अब अमेरिका का दोस्त बनने जा रहा है, लेकिन मेरी जो इसकी समझ है वो अलग है। मेरे को ये लगता है कि अमेरिका ने बड़ी समझदारी से, सफाई से उन्होंने पाकिस्तान को दबाया है और एक तरीके से एक संकेत दिया है कि बच्चों ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको और बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर आपको जिंदा रहना है तो। और जिंदा रहने का मतलब ये है कि वो दुनिया से पैसा उधार मांग रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है। चाइनीज उनको पैसा देते नहीं है। चाइनीज जितना कैपिटलिस्ट आदमी है इतना कोई दुनिया में नहीं है। चाइनीज का भी फ्री में पैसा नहीं देगा। चाइनीज से पैसा मिल नहीं रहा। उसके जो सऊदी अरेबिया और UAE के जो दोस्त हैं इस्लामिक, वो उससे नाराज हैं। अमेरिका भी उसको याद दिला रहा है कि FATF में तुमने अच्छा काम किया है लेकिन और अच्छा काम करने की जरूरत है। मुंबई हमले में जो लोग शामिल थे वो ऐसे ही मस्त घूम रहे हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ बच्चे कार्रवाई करो, तब आपको निजात मिलेगी जिस चंगुल में आप फंसे हुए हो। और जयशंकर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उसने बोला है कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में है FATF की तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ही रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को घेर लिया है और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कस लिया है, ये बहुत काबिले तारीफ है। और मैं इसमें पूरा श्रेय डोभाल साहब को देता हूं। डोभाल साहब ने वो काम किया है जो हिंदुस्तान को 40 साल पहले करना चाहिए था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि IK गुजराल साहब जब थे, उन्होंने रॉ के अंदर जो पाकिस्तान का डेस्क था वो भी बंद कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, हम गांधीवादी लोग हैं, हम शांत प्रिय लोग हैं और हमें ये पाकिस्तान डेस्क की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे जो रॉ के एजेंट्स थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से धक्का लगा और उससे उभरने में बहुत टाइम लगा इंडिया को अपने एजेंट्स दोबारा पैदा करने में। कहते हैं कि बहुत समय लगा। इंटेलिजेंस वाले जो एजेंट्स हैं उनको रातों रात नहीं तैयार किया जा सकता, बहुत मेहनत लगती है। तो वो हमने पैदा कर लिए हैं और हमारा जो शिकंजा है पाकिस्तान के ऊपर वो कसता जा रहा है। अब धीरे धीरे आप देखिएगा जैसे पाकिस्तान शिकस्त खाएगा अफगानिस्तान में, शिकस्त खाने के जो आसार हैं वो नजर आने लग गए हैं। जो तालिबान से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे और लोगों को लगता था, खासतौर से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट को, कि बस कल सवेरे जब हम उठेंगे तो काबुल से ठंडी हवा आएगी। तो वो ठंडी हवा नहीं आ रही है, खुशखबरी नहीं आ रही है और पाकिस्तान को अब ये पता लग गया है कि वो कहाँ है, उसकी क्या औकात है। तो ये एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो पाकिस्तान की साइड में नजर आ रहा है। और आने वाले टाइम में जैसा मैंने कहा कि इंडिया की तरफ से शिकंजा कसता चले जाएगा, क्योंकि अगर काबुल के अंदर अफगानिस्तान की जो मौजूदा सरकार है वो मजबूत होती है तो पाकिस्तान को परेशानी होगी। मैं YouTube पे एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को सुन रहा था, किसी YouTube चैनल पे थे और वो बात कर रहे थे। उसमें उनकी बातों से ये लग रहा था कि कितने खिसियाए हुए हैं, कितना उनको जो प्रोपेगेंडा की जो घुट्टी पिलाई है वो कितनी कड़वी लगने लग गई है और कैसा कैसा तिल मिला रहे हैं। उनके हिसाब से जो भी पाकिस्तान में आतंकवाद की घटना हो रही है उसमें सब में इंडिया शामिल है और हर चीज के लिए वहां पर दोषी इंडिया है। अगर अफगानिस्तान के एम्बेसडर की लड़की अगवा कर दी जाती है इस्लामाबाद में तो वो इंडिया जिम्मेवार है। वहां पर कुछ भी हो जाए उसके लिए इंडिया ही जिम्मेवार है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि उनका जो प्रोपेगेंडा है वो एक लेवल तक पहुंच गया है, अब उनको समझ नहीं आ रहा है तो वो हर चीज का दोष जो है इंडिया पर देते जा रहे हैं। लॉजिक खत्म हो गया। पहले उनकी जो जिसमें उनके जो दासू पे जो हमला किया और बस को उड़ाया तो उनके मिनिस्टर साहब कहते हैं फवाद चौधरी की जी बस में गैस का सिलेंडर फट गया, गैस का धमाका हो गया। जब चाइनीज ने उनको छित्तर लगाए और बोला कि सही में तहकीकात करो ना, हम आ रहे हैं तहकीकात करने, अब वो आ भी रहे हैं तहकीकात करने, तो फिर बोले हाँ 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 वहां पे कुछ थोड़ी सी बारूद मिली है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई उल्टा सीधा काम हुआ है। तो एकदम अकल ठिकाने आ गई। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं से वो ढूंढ रहे हैं कि वो इंडिया की तरफ वो इशारा किसी तरह हो जाए और चाइनीज भी ये बोल दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंडिया कभी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडिया का एक अपना स्टैंड है, इंडिया कभी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं कर सकता। वो बात और है कि मैं ज़्यादा गांधीवादी नहीं हूं और मैं ये चाहता हूं कि इंडिया जिन्ना वाले मुल्क को जिन्ना की ही भाषा में डील करे, जिन्ना के तरीके से ही पाकिस्तान को डील करे। जिन्ना का तरीका मतलब कि झूठ, फरेब, बदमाश, षड्यंत्रकारी, उसी तरीके से काम करे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था या पाकिस्तान को एक प्रॉप किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, उसी दिन उसने ये मुआहदा तोड़ दिया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। कुछ ही दिनों बाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर के महाराजा का एग्रीमेंट था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ में और इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कि भाई दोनों साइड जो है मुदाखलत नहीं करेंगी और जो स्थिति है वही बना के रखेंगी। पाकिस्तान ने उसको उल्लंघन किया और हमला कर दिया। और किसके कहने पर किया? जिन्ना साहब के कहने पर किया। तो जिन्ना की ही भाषा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए पाकिस्तान को समझाने के लिए, लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमें आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और हम आतंकवाद को सपोर्ट कर भी नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से हमने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को घेरा हुआ है ये बहुत काबिल तारीफ है। इसी को बोलते हैं शतरंज की चाल और शतरंज का खेल। जैसा कि किसी पाकिस्तानी कमेंटेटर ने कहा था और मैंने भी अपने एबीपी के प्रोग्राम में इसको बोला था कि इंडिया शतरंज खेल रहा है और पाकिस्तानी लूडो। तो पाकिस्तानी लूडो ही खेल रहे हैं और उस लूडो की चाल के अंदर जब वो सीढ़ी पर चढ़े और काबुल के नजदीक पहुंचे तो वहां पर सांप ने काट लिया और लुढ़कते हुए सबसे नीचे वाली रो में आ गए हैं और फिर से अब अपनी गोटियां खेल रहे हैं। कहां तक सक्सेसफुल होंगे ये समय बताएगा, लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान का बुरा हाल है, पाकिस्तान खिसियाया हुआ है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बहरहाल आज का लाइव बस इतना ही और बातें करते रहेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।